आज दिल्ली के खबर में आज दिल्ली के जो राजनीति समीकरण है उसमें एक बहुत बड़ा खलबली मच गया है, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इन दोनों ने अपना सपोर्ट कांग्रेस को दे ही दिया था। और आज बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस चीफ है उनके घर आकर उन्होंने ऑफिशियली कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और वो दोनों हरियाणा इलेक्शन में एक बहुत अहम मुद्दा निभाने वाले हैं। बजरंग पुनिया को तो कांग्रेस कमेटी में रखा गया है और विनेश फोगाट इलेक्शन लड़ने वाली है। इस पर साक्षी मलिक जो खुद एक बहुत अच्छी पहलवान है, उन्होंने क्या कहा, उनकी प्रतिक्रिया सुनी। रेसलिंग के हित में काम करती है और हमेशा करती रहूंगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूं था कि मैं जिस चीज से जुड़ी हूं, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊं। और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। साक्षी जी, एक सवाल ये है कि जो राजनीति ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला किया है, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? हाँ देखो, ये तो उनका पर्सनल फैसला है। उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची, तो वो उनकी चॉइस है। उनको लगा कि उनको वहाँ बेहतर दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने वो चीज फैसला लिया है। हरियाणा में ऑलरेडी जो बीजेपी का जो स्कोर स्तर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खलबली मच गया है। नायब सिंह सैनी जो खुद सीएम है, वो खुद अपने सीट से अलग कहीं और से लड़ने वाले हैं, जिससे पता चल रहा है कि बीजेपी का सुपड़ा बहुत जल्द साफ होने वाला है हरियाणा में लगभग। और अगर उससे भी बदतर कहीं अगर अवस्था है, अगर परिस्थिति है, तो वो है महाराष्ट्र में भी जूतम पैर शुरू हो चुकी है। लेकिन भारतीय राजनीति के अगर नज़रिए से देखा जाए तो हरियाणा और महाराष्ट्र में जो भी होने वाला है उस पर आखिरी दिन तक निर्णायक युद्ध होगा। इसमें एक बहुत बड़ा चुनावी प्रक्रिया चलने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन को तो टाल दिया गया है, लेकिन हरियाणा के इलेक्शन में जिस तरीके से बबीता फोगाट को भी टिकट नहीं मिला है, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े कई ब्लॉक प्रेसिडेंट्स ने, कई जो पंचायत, क्योंकि हरियाणा में एक ग्रामीण इलाकों में से भरा हुआ है, हरियाणा के कई पंचायत, कई विलेज जो टॉप हेड हैं, उन्होंने भी बीजेपी का हाथ छोड़ दिया है। जिससे पता ये चल रहा है, जिससे ये अब स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी की स्थिति हरियाणा की मिट्टी पर तो राजनीतिक रूप से कुछ खास अच्छी है नहीं। अस्तित्व की लड़ाई की तरफ वो लड़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी पार्टी हैं जो लगभग वोट काटने का काम कर सकते हैं और बीजेपी अपने आप को सक्रिय पा सकती है, लेकिन अगर अस्तित्व की लड़ाई के बारे में बात करें तो इस बार बीजेपी की परिस्थिति बहुत खराब है। और मनोहर लाल खट्टर ने इसीलिए विनेश फोगाट पर अटैक भी किया है, बजरंग पुनिया पर भी हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि उनका आंदोलन राजनीति से भरा हुआ था। तो अगर उनका आंदोलन राजनीति से भरा हुआ था तो उस समय तो बीजेपी के नेताओं को उन्होंने सपोर्ट मांगा था, लेकिन किसी ने भी उनके लिए कोई पक्ष नहीं लिया था। सभी ब्रिजभूषण के पक्ष में खड़े हो गए थे, और उनके बेटे को तो टिकट भी मिल गया उत्तर प्रदेश से और वो सांसद भी बन गए, जिससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण सिंह के पीछे थी। और अगर विनेश फोगाट इलेक्शन लड़ती हैं, जिसका अभी भी उनका सीट निर्धारित नहीं हुआ है, अगर इलेक्शन लड़ती हैं तो हरियाणा में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा झुकाव, उनके प्रति जनचेतना का झुकाव खास करके ग्रामीण हरियाणा में उनके प्रति होगा, क्योंकि किसान की बेटी है विनेश फोगाट और उनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।